काम पाकिस्तान की फ़ौज की गाड़ी कर रही थी, उस पर इन दहशतगर्दों ने इससे ज़्यादा मैं ये समझता हूँ कि वैसे सबूत और नहीं होना चाहिए कि ये लोग अमन के दुश्मन हैं, ये दहशतगर्द हैं, इनका कोई मज़हब नहीं है, इनका कोई नज़रिया नहीं है, इनका सिर्फ़ एक एजेंडा है और वो है दहशतगर्दी और वो भी एक दुश्मन मुल्क जो है भारत उसकी ईमा पर और इस्लाम के नाम पर ये एक इस्लामी रियासत में दहशतगर्दी कर रहे हैं। कि इसका पूरा मिजाज ये बन गया है कि ये अब मर्द नहीं रही। क्या बात कर रहे हैं? मर्द हिजड़े हो चुके। आप लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह की? हैं आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ भारत की प्रॉक्सीज की जंग जारी और सारी है। ये जानी खेल में झड़प हुई है सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के माबेन। मुकामी लोगों ने कहते कि हमने एक बहुत बड़े तेज धमाके की आवाज़ सुनी और हमें ऐसा लगा कि यहाँ पे ड्रोन अटैक हुआ है। जो मिलिटेंट्स हैं वो वीडियो भी बना रहे हैं, फायरिंग भी कर रहे हैं और देखने वालों को ये बता भी रहे हैं कि जी ये उनकी गाड़ियाँ हैं, ये राशन लेके जा रही थी, ये गाड़ियाँ और उनका राशन जो है ये हमने माल गनीमत के तौर पर जो है वो कब्ज़े में ले लिया है। 70 साल हमें गजवा हिंद का चूरन बेचते रहे कि जी वो हम होंगे, वो जो अल्लाह के नेक होंगे ना फौजी, वो जो सिपाही होंगे वो हम हैं जिन्होंने गजवा हिंद लड़ना है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इन दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। इस सारी की सारी सूरत हाल में एक तरफ तो खैबर पख्तूनख्वा में फितनतुल खवारिज टीटीपी भारत की प्रॉक्सी एक्टिव होने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी जानिब सैलाब की तबाहकारियां भी जारी हैं। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टुडे पाक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो भाई पाकिस्तान में आर्मी को लूट लिया गया और जो पाकिस्तानी आर्मी है वो सरेंडर हो गई। आतंकवादी जो टीटीपी संगठन है उसके आगे सरेंडर हो गई। तो भाई क्या माजरा है पूरे विस्तार से जानने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। तो भाई ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि जो फ्लड आया था पाकिस्तान में, जो बारिश का फ्लड, और ये राशन लेकर जा रहे थे आर्मी, आगे टीटीपी ने हमला कर दिया। हमले करते ही इन लोगों ने सरेंडर कर दिया और वो सारा माल राशन टीटीपी ने अपने कब्जे में ले लिया। तो पाकिस्तानी मीडिया कितना झूठ बोल रही है। जो आर्मी है वो जो फ्लड आया था उन लोगों को लेकर जाने के लिए उनके पास राशन पहुंचा रही थी। तो भाई ये सब हमको मालूम है, तुमने पहले ही बताया था वहाँ पर क्या खैबर पख्तूनख्वा में क्या चल रहा है। तो आगे विस्तार से बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रही है। ये बनू का इलाका वली नूर जानी खेल और यहाँ पे मलक शाही चेक पोस्ट और जानी खेल जो किला है इसके बीच में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों की मूवमेंट हो रही थी और फिर इस पे हमला किया मिलिटेंट्स ने। फिर झड़प हुई, भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया और ये बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस अपने किले को राशन लेके जा रही थी कि अचानक अस्करत पसंदों ने हमला कर दिया। दोनों जानिब से जो है जब ये हमला होता रहा, जब फायरिंग होती रही तो गनशिप हेलीकॉप्टरों की परवाज़ें भी देखी गई। यानी ये एक बहुत बड़े पैमाने का हमला था और इसमें ज़ाहिर है कि मकामी जो आबादी है वो भी निशाना बनी। जो वीडियोज़ इसकी आई हैं सोशल मीडिया पर और उसमें भी देखा जा सकता है कि आबादियाँ हैं, लोगों के मकानात हैं, वहाँ से फायरिंग हो रही है। और आप ये देखें कि इस वक्त सिर्फ टीटीपी नहीं बल्कि बीएलए जो है वो भी एक्टिव हो चुकी है। अब बल्कि डेरा बुगटी के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि सुई का जो मकाम है बड़ा इंपॉर्टेंट मकाम है, वहां पर नाज़रीन किराम एक सीटीडी के ऑफिस के ऊपर अटैक जो है वो रिपोर्ट हुआ है। सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, वो महकमा जो दहशतगर्दी की रोकथाम करता है, उस महकमे के दफ्तर के ऊपर, उसके ऑफिस के ऊपर जो सुई डेरा बुगटी के मकाम पर खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है, वहां पर भारत की प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान, नाज़रीन किराम एक जांबाज सीटीडी का जो जवान है वो एक्शन के दौरान जब यहाँ पर लड़ाई हुई और इन्होंने दहशतगर्दों ने हमला किया सीटीडी के ऑफिस पर और ये हमला अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम बनाया गया है, जबकि एक सीटीडी का जवान जो है वो इन दहशतगर्दों से लड़ते हुए जख्मी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साइड पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और तो दोस्तों जो पाकिस्तान में जो टीटीपी और बीएलए जो फ्रीडम फाइटर है जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया के प्रॉक्सी है, इंडिया के फंडिंग पर चल रही है। तो भाई ये कितने दिनों से वहाँ पर एक्टिव है। जो खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्द टीटीपी, इनको निपटाने के लिए उनका टेररिज्म एक्टिविटी जो हो रही है तो उनको ख़त्म करने के लिए उनका ऑपरेशन चल रहा था जो पाकिस्तानी आर्मी का, और ये पाकिस्तानी मीडिया में बताया गया था और वहाँ से जो लोग हैं उनको निकाला गया था, दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था। तो भाई ये राशन कहाँ लेकर जा रही थी, ये बोल रहे हैं कि जो
फ्लड आया था पाकिस्तान में, वहाँ राशन लेकर जा रही थी पाकिस्तानी आर्मी का कॉन्वॉय, तो टीटीपी ने लूट लिया। तो भाई वहाँ पर जो इनका ऑपरेशन चल रहा था पाकिस्तान आर्मी का, जो टीटीपी और बीएलए को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन चला रहे थे, तो वहाँ पर इन्होंने डेरा डाल कर रखा है। तो ये पाकिस्तानी मीडिया ने पहले ही बोला था और सब लोगों को वहाँ से निकाला गया था। तो ये जाहिर है कि ये राशन पाकिस्तानी आर्मी का था। तो घात लगाकर टीटीपी ने हमला किया, फिर हमले करके ये पूरा राशन अपने कब्जे में ले लिया और पूरी पाकिस्तानी आर्मी उनके सामने अपना सरेंडर कर दिया। तो इनमें लड़ाई हुई और इनके कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और जो बाकी आर्मी के सैनिक वो जख्मी है। तो ये बोलते हैं हमारे यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ। अरे भाई, तुम्हारे सैनिक मारे गए और जख्मी हो गए और तुम बोल रहे नुकसान नहीं हुआ, और इतना भी झूठ बोलते हो कि फ्लड के लिए लेकर जा रहे थे आर्मी के लोग। अरे भाई, खैबर पख्तूनख्वा में खुद तुम्हारी मीडिया ने बोला था और मीडिया में दिखाया था कि यहाँ से लोग निकाल रहे हैं, इन दहशतगर्दों को मारने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है आर्मी की तरफ से। तो तुम अब बोल रहे हो कि फ्लड के लिए राशन लेकर जा रहे थे। कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। तो इन ऑपरेशन में इन लोगों ने अपने सैनिकों को जान गंवाई और सरेंडर भी कर लिया। अरे इतने डरपोक है ये पाकिस्तानी आर्मी, टीटीपी को देखते हुए और बीएलए को देखते हुए सरेंडर कर देती है। फिर बोलते हैं कि ये रॉ की साजिश है और भारत की साजिश है और भारत की फंडिंग से चल रहा है ये, इनका कोई धर्म नहीं, उनका कोई मज़हब नहीं। अरे भाई, क्यों नहीं मज़हब? ये शरिया कानून लाना चाहते हैं टीटीपी वाले पाकिस्तान में, और तुम बोल रहे हो कि इनका मज़हब नहीं, कोई धर्म नहीं। अरे मुस्लिम है ये लोग, क्यों धर्म नहीं? मुस्लिम वर्ल्ड में इनका टीटीपी का जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान नाम रखा है। तो ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं बीएलए वाले भी आज़ादी की। तो भाई, ये जब इतने इन लोगों को तकलीफ़ देते, इतनी लूटपाट की है पहले बीएलए बलूचिस्तान में, तो अब ये इनको ठोक रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि फ्लड आने की वजह से जो लोगों को नुकसान हुआ था उनको राशन पहुंचाने के लिए आर्मी के ट्रक जा रहा था, फिर टीटीपी ने हमला कर दिया, ये दहशतगर्दों ने हमला कर दिया और हमले में पाकिस्तानी आर्मी को बहुत नुकसान हुआ और इन्होंने सरेंडर कर दिया और जो राशन है पूरा वो टीटीपी ने अपने कब्जे में कर लिया। अरे भाई, ये इनका डेरा डाला हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, ये इन लोगों को मारने के लिए ऑपरेशन चला रही है। तो भाई, ये लोग छोड़ेंगे क्या? तो इस पर आपकी क्या राय है? शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।